हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है अच्छे जलेबी बना ली। अब मुझे बोलने जलेबी क्या बनाई? नहीं गए थे। अब बोलिए, पहले आप नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात करूंगी। मैं हूँ यासर मलिक। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट। प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। चिन्ना के साथ क्यों मिले हुए थे? एक एक करके सुप्रिया जी प्लीज। चिल्लाइए बिल्कुल मत। मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? क्यों वो लगातार झूठ बोलते हैं? उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं। लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है। वही बात नीचे तक चलती है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया एंकर और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की जमकर बकिया उधेड़ी। एक सम्मेलन हो रहा था जहां पर संविधान की बात चल रही थी। वहीं गोदी मीडिया एंकर सुप्रिया श्रीनेत पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी सुप्रिया श्रीनेत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसी बकिया उधेड़ी है सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर, जो कि भूल नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ है। अकेली एक नारी दोनों पर भारी पड़ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने दोनों की क्लास लगा दी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। सुप्रिया श्रीनेत ने तमाम मुद्दों पर घेरा है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, और साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर को भी लताड़ा है कि वो किन मुद्दों पर डिबेट चलाते हैं और किन मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही शानदार डिबेट हुई है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा। और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं। कहां पर इस पे हो रहा है? आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद
इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है। आप लोग डिबेट नहीं करते तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। सुधांशु जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाली जो बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये थॉट सामने आई थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सत्ता में आ गए तो यही करेंगे। संविधान जानते हैं, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। इस पे आपने 42वें संविधान संशोधन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी उस वक्त कहकर उसकी आलोचना की गई, लेकिन अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल, सुप्रिया जी सवाल तो ले लो, से लेके लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेके गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दें जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं, किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उन बयानों को भी दिखाया गया, उन बयानों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब पार्टी के आला नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आकर ये साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा, आपने सुना होगा कि अगर बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर जब क्लैरिफिकेशन आ गया, अब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा।
सैम पिट्रोडा ने, जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं, कर वो रहे थे? इसलिए कर रहे ये थे दोहरा मापदंड सुप्रिया है कि जी। नहीं है? नहीं तो सुप्रिया जी, आपने कितने डिबेट नहीं, आपने किए सवाल लल्लू पूछा, सिंह? मैं एक बता दूं। मिनट। वो आपने इसलिए नरेंद्र कर रहे मोदी थे की- क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार बहुत होते अच्छी हैं बात है। और कहते हैं कि वहां पर 45%, अरे तो 55% वाला समीर जी, वो विरासत टैक्स दिया बहुत जाता है। आपने अब मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला चलिए, गिरिराज यही सिंह ने इसी कैसे इसी कहा, क्यों सवाल नहीं से कहा? इसी सवाल से ये चर्चा शुरू हुई थी। सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक तब दिखा संविधान दीजिए है। सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए। हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो हो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। मतलब सोनिया जी की एक दिखाइए। छोटी फोटो एक थी। दिखाइए। मैं अभी एक- आपको 10 एक वीडियो दिखाता दिखाइए। हूं एक जहां दिखाइए। पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। एक जहां दिखाइए। के ऊपर सुनिए, यूपीए की अभी चेयरपर्सन है दिखाएं, अभी सोनिया दिखाएं गांधी। एक यूपीए मिनट। चेयरपर्सन। यूपीए की सुनिए, चेयरपर्सन थी बांग्लादेश सोनिया की गांधी। प्रधानमंत्री से वो आप कले भी नहीं लच्छेदार है। बातें ये करते पीछे हैं। असलियत है, आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात दर्शकों से कहता हूं जाके चेक यूपीए कर की लीजिए। चेयरपर्सन सोनिया चलिए, गांधी, अच्छा, अगर चलो, कोई अब- डिग्निटरी आ रही है, उनसे अब मिल रही चलिए। है, आपको क्या अब दिक्कत चलिए है? मैं जवाब देता हूं। ठीक है, मोहन एक-एक- भागवत एक-एक को आप क्यों करके। बिठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप बीच में आ आप मुझे गए। इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया आप गांधी से सुनिए आपत्ति है? भाई। एक मिनट। सोनिया अब गांधी तो देखिए, इतना राजनीतिक बोलने के व्यक्ति बाद है। फिर बीच में सुप्रिया जी, बोलेंगे। एक-एक करके ना। सोनिया गांधी अपने राजनीतिक टर्न व्यक्ति पे, है। अपने टर्न पे। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन ने बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क कुतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। अब हम आते हैं आगे की बिंदु उसी पे। सदन में, एक मिनट, अरे, उसी सदन सुप्रिया में जी। सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं एक बीच मिनट। में नहीं बोल रहा उसी था। सदन में सुषमा आपने स्वराज जी बेटा- ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, ठीक है, चीन को लाल सुप्रिया आंख जी। दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए, तू थोड़ा इधर सवाल उधर जवाब की हो जाए, बात न थोड़ा कर, सवाल जवाब ये हो जाए। बता कि एक कारवा मिनट, क्यों अब लुटा। अपने टर्न में सुधांशु बोलिए जी, तो बेहतर रहेगा। आप आप तो बहुत बोल सुधांशु चुकी जी हैं। से सवाल आप तो कृपया करने बोलने दीजिए दीजिए मुझे, सुप्रिया जी। ए सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे SBI LIC बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का SBI ने, क्या कहते हैं, कारवा लुट गया, कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। ये है इनकी अच्छा हकीकत। सुधांशु जी, और ये सुनिए, फिर मुझे ये बताइए। ये देखिए आपने अपने समीर टर्न पे जी, बोलने अच्छा, दिया। नहीं नहीं पूरी सुप्रिया बात जी, प्लीज, करें, या मैं तो बीच सुधांशु जी को में कंप्लीट करने दीजिए, फिर मेरा मैं सवाल। ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई, 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 90 रुपए। 65%। इस दुनिया में अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। सुनिए। 70% हुआ ना।
आपके में 210%। और सुनिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, अभी पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर की अभी धज्जियां उड़ने वाली हैं। सुप्रिया श्रीनेत अभी इनकी और पक्का उधेड़ेंगी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है, किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। 1 मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है। और सुन लीजिए, नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आज जाइए, सवाल तो करने गैस दीजिए का मुझे। एलपीजी नहीं, सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 247 रुपए। बताइए किसके जमाने में सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की आपने दर आज 5%। इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम हो। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए। पूछिए कैसे? आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस इस पर जवाब संदर्भ ले में बात लेते करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। सुधांशु जी, वैसे बस सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत यह है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये है। सुधांशु जी, एक मिनट, लेकिन सुप्रिया जी प्लीज ऐसे नहीं होगा ना। एक मिनट सुप्रिया जी, एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड। सुधांशु जी भी सांसद है। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गया। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए भैया, फिर मैं सवाल इनके तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के? भैया ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए। 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में, बीच में मत बोलिए, किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं। अब आप उससे सहमत हो मुझे नहीं पता। मुझे बोलने प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बहुत जलेबी बना ली। अब मुझे बोलने जलेबी क्या बनाई? नहीं कहते। अब बोलिए, पहले आप कैमरा नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात करूंगी। जलेबी बनाओ चाहे, अरे उनको देखिए एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और
अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजूल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है। इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं, ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, नहीं, लेकिन कितने सुप्रिया जी- शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? किस तरह की बात करते हैं? और एक बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको थोड़ा सा आईना दिखा देते हैं। सुप्रिया जी, इसी पर राम मंदिर पर ही सुप्रिया जी बाबर से भाग गए, सुप्रिया जी, राम मंदिर पर ही कि प्राण इलेक्टोरल प्रतिष्ठा बॉन्ड कार्यक्रम जरूरी से है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल दूरी बॉन्ड पे क्यों आईना बनाई दिखाना फिर? जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब इधर उधर की नहीं। बात मत करिए। अरे- इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा, आपको गाना वीडियो गाना- अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपने सुप्रिया- पूरी डिबेट देखी, हम आपको उस डिबेट हिंदू देखकर धर्म कैसा को लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जो डिबेट में बातें की गई, जो मुद्दे उठाए गए, उससे आप कितना सहमत हैं अपनी राय भूषण जरूर शरण दें। सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, टिकट लड़के को मिलता है, चार्जेस फ्रेम हो गए। हम ठीक है। उस भाजपा को नहीं मानते हैं, एक मिनट, जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यह बिल्कुल गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं। और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना और के मैं पास बताना क्यों चाहता गए हूं, थे? 2000 जिन्ना के साथ देखिए, क्यों तरीका मिले ठीक हुए नहीं है थे? भाई, ये चिल्लाइए तरीका मत, ठीक नहीं है। चिल्लाइए अगर मत। आप एक-एक करके, बोल रहे हैं, एक-एक करके, मैं एकदम सुप्रिया जी, नहीं बोला, प्लीज। चिल्लाइए बिल्कुल मत। मैं एकदम शांति चिल्लाइए से बैठा मत, हुआ था। चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं, क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? पानी आप क्यों, पीजिए। आप बीच में सुप्रिया बोलेंगे? जी, प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी, अब आप एक बीच में मिनट, नहीं एक मिनट। बोलेंगी। आप मैंने दोनों आपसे प्लीज कहा था, एक साथ जैसे शांति मत से बोले, मैंने प्लीज, सुना है, गुजारिश वैसे है। शांति सुप्रिया से जी, आप सुनेंगी। की कोई बात ये नहीं। डिबेट की मर्यादा का उल्लंघन सुप्रिया जी, कर रही आप है। जब बोल रही थी तो सुन रहे थे ना आप वो। जो अनाप पानी शराब पीजिए, कुछ बोलती रही, पानी मैं एकदम पीजिए। शांति से, पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है आप आपका। रहे, बीपी आज आपका मैं बढ़ बता रहा रहा है, हूँ, दवाई अरे खाइए ना भाई सवेरे, आप पानी पीजिए। खाइए, आराम से, पर्सनल मत प्लीज, करिए प्लीज, आप भाई। दोनों से गुजारिश है, बीपी प्लीज, आपके आराम से, नेता का थोड़ा। बढ़ा रहता है, जी। जो हमेशा यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये अरे कह रहे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, अरे भाई दाढ़ी तो सुनिए आप वाले तो। की भी है। दाढ़ी से आपत्ति है? दाढ़ी तो स्वतंत्र अरे भाई बाबू की भी है, सुनिए। साथ में बैठे, दाढ़ी से आपत्ति है? अरे सुनिए, वाह भैया, हमारे वाले की दाढ़ी तो- तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है। अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई। वाह भैया, वाह भैया, क्या गजब है। अब दाढ़ी से आपत्ति, हम समझ रहे हैं आपके मन में, दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी, अरे भैया, हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए, तब वो जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, दाढ़ी से अब आपत्ति हो सुनिए, गई आज। अब देखिए, मोदी अपने जी सुन टर्न लेंगे, पे। दिक्कत हो अपने जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। अपने अपने टर्न पे शांति से बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। जिस तरीके से गोदी मीडिया के एंकर सुप्रिया श्रीनेत से क्वेश्चन कर रहे थे और जो मुद्दे उठाकर उनको घेरना चाह रहे थे, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत ही शानदार प्रवक्ता हैं, जैसा आपने देखा होगा कितनी शानदार तरीके से उन्होंने डिबेट की। गोदी मीडिया एंकर को भी धोया और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को भी धोया। यानी कांग्रेस की एक प्रवक्ता और दो बीजेपी के प्रवक्ता, एक सुधांशु त्रिवेदी, दूसरा गोदी मीडिया का एंकर, उन दोनों की अच्छी तरीके से क्लास लगाई, आपने पूरी डिबेट देखी।
आपको सुप्रिया श्रीनेत की ये डिबेट देखकर और जिस तरीके से उन्होंने गोदी मीडिया एंकर और सुधांशु त्रिवेदी की क्लास लगाई है उसको देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो जो मुद्दे सुप्रिया श्रीनेत ने डिबेट में उठाए, जिनके सवालों के जवाब तो नहीं दे पाए सुधांशु त्रिवेदी, उन जने कहां की बातें करने लगते हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं का काम है कि जो मेन मुद्दे होते हैं उनको छोड़कर अलग मुद्दों पर जाकर बातचीत करने लगते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, उस पर भी राय जरूर दें। लोकसभा इलेक्शन 2024 में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या देश में बदलाव का माहौल चल रहा है? क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनने वाले हैं, या इस बार बदलाव चल रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।